तो आज है 11 अप्रैल 2023, 11 अप्रैल 2023। आज की एक नई वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो वही सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जिसमें मैं आपको बुक्स के ज़रिए बताने वाला हूँ आगे भी कुछ कॉइन्स, जिसमें आप पता कर सकते हैं कि कौन से कॉइन्स आप कलेक्ट करें मार्केट से, जिनकी आगे चल के वैल्यूएशन बढ़ेगी। ऐसा मैं अपने तरफ से एनालिसिस करके बताऊंगा। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट पहले ज़रूर देख ले, ताकि मिंट मार्क से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए कि कौन से मिंट की क्या निशानी होती है, कौन सा मार्क होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो सारी बातें उसमें आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में देखने मिलेगी। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें, लगभग 25 मिनट की वो वीडियो है। तो काफ़ी लोगों का पार्सल कल भी गया था, 10 तारीख स्पीड पोस्ट के ज़रिए 5 लोगों का पार्सल गया था, और प्राइवेट कुरियर के थ्रू भी 8 लोगों का पार्सल जा चुका है। सबको मैं फ़ोटो भेज चुका हूँ जिसका इसका पार्सल गया है। और आज भी स्पीड पोस्ट से 5 गए हैं और 2 पार्सल प्राइवेट कुरियर से गए हैं, यानी टोटल 7 पार्सल आज भी गए हैं। किसी एक का नाम मैंने अपने रजिस्टर में लिखना भूल गया था, तो कभी ऐसा होता है, उन्होंने 1 तारीख को पेमेंट किया था और आज उन्होंने रिमाइंड करवाया कि सर मेरा पार्सल निकला है कि नहीं। तो मैंने चेक किया तो रजिस्टर में उनका लिखा हुआ ही नहीं था। तो फिर मैंने वही बोला कि आज पैक होके निकल जाएगा, तो मैंने पैकिंग कर लिया हूँ उनका। ठीक है, अब बच्चू सिंह नाम है, शायद हरियाणा से हैं वो। ठीक है, तो उनका पैक हो चुका है, अब कल निकलेगा। तो जब भी आप पेमेंट करोगे ना, तो जब आप मुझे पेमेंट करने के बाद, मैं तो नोट डाउन कर लेता हूँ, आप अपने तरफ से ये करना 2 से 3 दिन में एक बार इंक्वायरी कर लेना। अगर मेरा आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ से नहीं आती है, कोई अपडेट नहीं आता है पार्सल निकला है नहीं निकला, तो एक बार 2-3 दिन में आप अगर अपडेट करेंगे तो हो सकता है, मैंने अगर नहीं लिखा हूँ तो मैं लिख के उसको आप लोगों का पार्सल नेक्स्ट डे तुरंत भिजवा दूंगा। तो एक पार्सल मैं ओपन भी करने वाला हूँ, इसमें कुछ रेयर कॉइन्स भी आए हुए हैं, वो भी दिखाऊंगा। और ख़ास करके ये AKM के 2023 के जो पाउचेस थे, अलग अलग मिंट के जो 4 पाउच है 2023 के 1 रुपीज़ के, अब जाके मेरे पास ये सही तरीके से आ चुके हैं। पहले ऐसा था किसी मिनट का कम पड़ रहा था, किसी मिनट का ज़्यादा हो गया था। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना है कि 10 ऑर्डर ले सकता हूँ, 10-10 पाउच है मेरे पास। ठीक है, और अगर फिर इन केस आगे किसी को मंगवाना होगा तो बाय ऑर्डर ही मैं मंगवा के दे सकता हूँ। और मतलब बताऊँगा पहले कि कितने टाइम में अवेलेबल हो पाएगा, फिर अगर आप उस पर एग्री करते हैं तो आप पेमेंट करके मुझसे ऑर्डर ले सकते हैं। ये 4 पाउच मैं देता हूँ 1850 रुपये में। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा मिंट के होते हैं। ठीक है, चारों ही पाउच विद शिपिंग 1850 रुपये में आपको मैं दे रहा हूँ। हो सकता है, मैंने पहले भी बोला है, कहीं से 1500 में मिल जाए, कहीं से 2000 में मिले, कहीं से 1000 में मिले। तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है किसके पास कौन सा माल रखा हुआ है शुरू से। तो कोई डीलर होगा तो आपको हो सकता है 1000-1200 में ही चारों पाउच दे दे। तो हम डीलर नहीं हैं, हम रीसेल करते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा है कि हमें माल लेके किसी को देना पड़ता है, तो वो रीसेल पार्ट में प्राइसिंग थोड़ी बढ़ ही जाती है, चाहे हम क्वांटिटी में ही क्यों ना ले रहे हो। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट किसी का कोई कॉइन है जो हमें सेल कर रहा है, अभी रिसेंट मैंने एक बात बताऊंगा, एक कॉइन आएगा इसमें 1 पाइस का, जो मेरे पास डायरेक्ट आया है। जो बुक में जो इसकी प्राइस दी हुई है ना UNC कंडीशन में, उससे भी काफ़ी कम प्राइस में मैंने अपने एक क्लाइंट को दिया है। 1954 का 1 पाइस है वो, घोड़े वाला। ठीक है, और स्प्लिट डायमंड उसके ऊपर निशानी है। बुक में जो प्राइस है ना, उससे भी मैं समझता हूँ 60% कम प्राइसिंग, 40% कम प्राइसिंग में मैंने उनको दिया है। बिकॉज उनका एक सेट कंप्लीट हो रहा था, तो उन्होंने थोड़ा मुझे कहा कि चाहिए मुझे, अदरवाइज़ उसका मैं वीडियो बनाता तो इजीली मैं उसको अच्छे खासी प्राइसिंग में सेल कर सकता था। तो कभी ज़रूरी नहीं है हर टाइम कमाना ही होता है, कभी कभी ऐसा भी है कि भाई किसी को सेट की कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ गई और वो कॉइन हमारे पास है, तो एक रीज़नेबल प्राइस में हम दे के उसको, उसका कलेक्शन अच्छा हो जाए, ये बेहतर कोशिश होती है, ताकि लोग इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। यही मेरा इंटेंशन है, सही तरीके से सही जानकारी के साथ जुड़े, सही कलेक्शन करें। ठीक है, तो पहले मैं ये पार्सल को ओपन कर लेता हूँ, वीडियो थोड़ी सी पॉज कर लूँगा। ओपन करने के बाद इसमें कॉइन्स कौन से आए हैं वो दिखाऊंगा, फिर हमारी जो कॉइन्स देखना है हमें बुक के थ्रू, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कौन से कलेक्टेबल कॉइन है, कौन से स्केयर रेयर है। बुक का पूरा हम ये कंप्लीट करेंगे आने वाले 3-4 वीडियो में। ठीक है, तो इससे आसानी ये होगी, आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा, आपको ज़्यादा वीडियो देखने की, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कम से कम आप अपनी ये 4-5 वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन से रेयर है, कौन से स्केयर है, कौन से कलेक्टेबल है।
डेली बेस पे एक एक वीडियो किसी की आती है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक किसी पर्सन ने मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज का कॉइन के बारे में बताया कि सर किसी का कल वीडियो आया था, तो वीडियो मैंने भी देखा और उसमें उन्होंने बोले बुक से प्राइसिंग बताई है हैदराबाद गवर्नमेंट की, क्या 250 या 400 रुपीज़ कुछ थी उसकी प्राइसिंग। तो मैं भी थोड़ा चौंक गया कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैंने खुद देखा हुआ है 1000 रुपया तो उसमें हैदराबाद मिंट की दी हुई है। मैं बता देता हूँ आपको, ये साईनाथ रेड्डप्पा जी की बुक है, ये मैंने इसमें लगाया हुआ ही है। देखिए अभी याद आ गया तो बता रहा हूँ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैदराबाद मिंट का यूएनसी में यहाँ पे 1000 रुपये प्राइस है। वो बंदे ने बताया पुरानी बुक से, अभी मुझे समझ में नहीं आया कि उनको याद नहीं रहा कि ये बुक मैंने जो उठाई है वो 2003 का एडिशन नहीं है। तो ये बड़ी गलती हुई है उनके लास्ट वीडियो में। ऐसा हो जाता है सबके साथ, किसी ना किसी के साथ हो सकता है, लेकिन आप पब्लिक भी जो है ना थोड़ा सा माइंड से काम ले। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मुझे ये सवाल करने के बजाय कि सर आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि उसकी प्राइसिंग बुक में क्या दी हुई है। तो देखिए ये बुक में 1000 रुपये यूएनसी कंडीशन में, और यकीन जानो यूएनसी कंडीशन में 2000 से नीचे आपको प्राइसिंग कॉइन मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक दो पीस शायद कहीं से मिल जाए आपको, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि एक साथ 8-10 पीस अगर आपको लेने हैं तो ऐसा मुश्किल हो जाएगा। 2000 से नीचे यूएनसी कंडीशन में ये वाले कॉइन बहुत रेयर केस में आपको डायरेक्ट मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये बात है कि उन्होंने जो बुक बताई है वो दूसरी मेरे ख्याल से ईयर की होगी, मेरे को लगता है वो 1 साल या 2 साल पहले वाली बुक है, 2013 वाली बुक में से नहीं बताया उन्होंने। तो उन्होंने 4 कुछ कॉइन या 3 कॉइन बताए थे उस वीडियो में जो 2 रुपीज़ के हैं, जिनका आने वाले टाइम में फ्यूचर अच्छा है। उसमें से एक ये कॉइन था हैदराबाद मिंट का, और आप लोगों को पता है वो चारों कॉइन मैं अपने पोर्टफोलियो में देता ही हूँ, चाहे हैदराबाद मिंट का ये वाला हो, चाहे इसके अंदर एक बॉम्बे मिंट का भी आता है, ये वाला भी मैं देता हूँ पोर्टफोलियो में। और 1996 का सुभाष चंद्र बोस भी देता हूँ, और सेंट थेलुवर वाला 2 रुपीज़ का जो सिंगल मिंट का कॉइन है वो भी मैं उसमें देता हूँ। ऐसे जो भी कॉइन्स है अब आप लोगों को पता चलेगा आने वाले टाइम में उनकी प्राइसिंग बढ़ रही है, और समय के साथ साथ आपको वो पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन समझ में आएगी। तो ये कुछ बताना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का यूएनसी में बुक में प्राइस अभी फ़िलहाल 1000 रुपये आया हुआ है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये पार्सल हालांकि मेरे पास 3-4 दिन से आके रखा हुआ है, लेकिन टाइम नहीं मिला, मुझे अनबॉक्सिंग करना ही था इसका। तो आज सोच रहा हूँ कि इसका अनबॉक्स करके वीडियो बना देता हूँ, और अलग से वीडियो बनाने में थोड़ा सा फिर टाइम चला जाएगा। तो एक ही वीडियो में भले ही एक वीडियो आधे घंटे की हो जाए, जिसको देखो सीखना होता है ना वो बराबर पूरी वीडियो 1-1 घंटे की भी होगी तो वो देख लेगा। क्यों? क्योंकि उसको कंटेंट अगर अच्छा मिल रहा है तो उसको देखने में भी मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को यही बताऊं कि ये कॉइन की ये प्राइस हो गई है, ये कॉइन की ये प्राइस हो गई है। मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, सेलिंग बाइंग जो होती है वो सब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, हम क्या कैसे बाय करते हैं। हमारे पास भी पार्सल्स आते हैं, अभी जैसे ये जो आया है ये मैंने ख़रीदा है, ठीक है। तो ये वो पार्सल है, ये किसी पर्सन ने नहीं भेजा हुआ है। वैसे तो मैं जो लोग मुझे कॉइन्स भेजते हैं उनका भी अनबॉक्स कर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसे भी कुछ वीडियो सोच रहा हूँ, अभी भी पार्सल रखे हुए काफ़ी लोगों के, तो हो सकता है किसी वीडियो में मैं अनबॉक्स करूँ। वैसे ऑफलाइन भी मैं कर रहा हूँ और लोगों को भेज रहा हूँ डिटेलिंग के उन्होंने जो कॉइन मुझे भेजे हुए उनमें से कौन से कॉइन क्या प्राइस की वैल्यूएशन रखते हैं और कहाँ तक मैं उसको ख़रीद सकता हूँ। तो देखिए ये पार्सल है, इसको खोलते हैं, आगे देखते हैं। इसके अंदर एक रेयर कॉइन है। अच्छा, इन कॉइन्स के बारे में भी भाई साहब वीडियोस डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि इनको अभी मत खरीदो, इनका बोले अभी आगे इन फ्यूचर में बोले प्राइस गिर सकता है। तो अभी क्या बोला जाए, किसी के बारे में कमेंट करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है कि प्राइस बढ़ा गिरा पड़ा गिरा। हाँ, AKM कॉइन्स में ये हुआ ज़रूर है, लेकिन उसका टेक्निकल रीज़न क्या है उसको भी समझना ज़रूरी है। टेक्निकल रीज़न ये है कि AKM कॉइन न्यू लॉन्च हुए, लॉन्च होने के बाद मार्केट में पहले उसका एक मार्केट में थोड़ा सा शोर रहा कि 2021 के गलती से छप गए।
अब वो फिर उस बेस पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइसिंग बढ़ बढ़ के बिकने लगी थी। कहीं 10 रुपये वाला कॉइन 40 रुपये में मिल रहा था, 50 में मिल रहा था, 100 तक भी चला गया था। उस टाइम पे मैंने वीडियो डाली थी जब 100 रुपये में बिक रहा था। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इसको कलेक्ट करना चाहिए, और उस वीडियो में मैंने यही बोला था कि 2021 के जितने भी है उसको ज़रूर आप करें। तो क्यों, उसकी वजह ये थी कि भाई 2021 के AKM के कॉइन्स जो है बाय मिस्टेक या तो छप गए हैं, जो 2022 में छपना चाहिए था, तब यही बात चल रही थी मार्केट में, तो उस बेस पे मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि धीरे 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 कुछ बातें फैली, कुछ RTI आई मार्केट में, तो होते होते वही 10 रुपये वाला कॉइन जो 100 रुपये में बिक रहा था, आपने देखा है ऑनलाइन में वो 850 में भी बिका है। ठीक है, अच्छा, जब वो 850 में बिक रहा था तो जो ऑफलाइन इंडस्ट्री है जिसमें जैसे हम लोग बाइंग सेलिंग करते, तो उसमें 550 से 650, 650 या पौने 700 में बिक रहा था, तो मैंने भी 650 में सेल किया हुआ है। उसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे माल मार्केट में ज़्यादा आ गया, और माल ज़्यादा आने की वजह से थोड़ा सा प्राइसेस डाउन हुई है। थोड़ा सा प्राइस डाउन जाने के बाद अब जो है उसकी प्राइस सेटल हो रही है। अब सेटल होने के बाद प्राइस बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये रेयर केस में टेक्निकली इस वजह से होता है कि प्राइस जंप करके गिरना इस इंडस्ट्री में इस वजह से होता है कि अगर कोई नया कॉइन मार्केट में आता है और उसकी सही इन्फॉर्मेशन ना हो, उसके बाद अगर कुछ प्राइस जंप कर जाए तो उसके गिरने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर कोई कॉइन पहले से कंफर्म हो कि ये रेयर श्रेणी का है या इसकी फर्स्ट स्ट्राइक की कम मिंटेज है, और उसमें फिर प्राइस में अचानक स्पाइक आ जाए, जैसे 5 रुपीज़ का क्रॉस कॉइन, वो फर्स्ट मिंटेज वाला तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से वो एक रेयर कॉइन था, और उसका अब जो है प्राइसिंग, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो UNC में वो 8 से 10 हज़ार में बिक रहा है। 5 रुपीज़ का 2007 का क्रॉस वाला कॉइन, जिसको हमने UNC में लगभग 6 हज़ार में सेल किया और एक्स्ट्रा फाइन प्लस में 5 हज़ार में सेल किया हुआ, अभी पिछले हफ्ते की बात है। ठीक है, तो अब क्या लगता है कि उसका प्राइस गिरेगा? तो मुझे नहीं लगता है कि अब उसका प्राइस गिरेगा, बिकॉज़ वो पहले से ही लोगों ने उसको कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो उसका कोई नया माल मार्केट में आएगा नहीं बहुत सारा। तो भाई साहब ये बोल रहे हैं कि अभी उसको सेल करो, तो अच्छी बात है भाई, जिसको सेल करना है वो सेल करके हट जाए। लेकिन याद रखो 2 साल के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि आपने बड़ी गलती कर ली कि ये कॉइन मैंने 5,000 6,000 में सेल किया, क्योंकि अगर आप सेल करोगे मुझे भी UNC कॉइन, तो मैं थोड़ी आपको उसका 6,000 7,000 दूंगा। मैं हो सकता है कि आपको 4,000 ऑफ़र करूं, 4,500 ऑफ़र करूं, क्योंकि मुझे भी रीसेल करना है। और डायरेक्ट बायर याद रखिए कि बहुत कम लोगों के पास होते हैं, आप लोगों को डील डीलर से ही करनी पड़ेगी। तो डीलर से जब आपको फ़ायदा हो पाएगा जब अच्छा खासा प्राइस बढ़ जाए, यानी अगर आपने कोई चीज़ 2,000 3,000 की ली है, अगर वो मार्केट में 8-10 हज़ार में बिक रही है, तब अगर आप डीलर को दोगे तो वो 2,000 की चीज़ का वो शायद 5-6 हज़ार 7,000 रुपये आपको दे दे। तो अभी घाई मत करो, ये सारी चीज़ें सेल करने वाली नहीं है, चाहे फर्स्ट स्ट्राइक वाला कॉइन एक मैसूर यूनिवर्सिटी वाला हो, इसकी भी प्राइसिंग गिरने वाली मेरे हिसाब से तो नहीं है। 1,000-2,000 का फ़र्क आ सकता है, जहाँ पे मतलब 8-10 हज़ार में भी वो सेल हो रहा है डायरेक्ट कस्टमर को। डीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, डीलर अभी भी 6-7 हज़ार में रीसेलर को देते हैं, तो 6-7 हज़ार से बढ़ के फिर वो 8-10 हज़ार में मार्केट में सेल हो रहा है। और सूरत एग्जीबिशन की मैंने बताई थी लास्ट टाइम पे कि 8 से 10 हज़ार में वहाँ पे सेल हुआ है। ठीक है, तो जब डीलर लोग भी उसको 8-10 हज़ार में सेल किए हैं, तो समझ जाओ कि उसकी अब प्राइसिंग गिरना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ उसके मिंटेज लो है, ये पहले से पता है, और पहले से वो कॉइन कहीं ना कहीं महंगे ही थे। ठीक है, AKM के केस में ऐसा नहीं था। AKM का नया नया कॉइन आया और एक हाइप बनी, तो प्राइस बढ़ गया, लोगों ने देखा नहीं सोचा नहीं, बाइंग करते चले गए। तो उस सिनारियो में थोड़ा सा प्राइस हाइप पे जाने के बाद जब लोगों ने ख़रीदा, तो जब प्राइस अभी थोड़ा गिरा है, नीचे आया है, तो उसमें लोगों को लग रहा है शायद दूसरे भी कॉइन्स का ऐसा हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कॉइन के साथ ऐसा हो। हर प्राइसिंग के पीछे कुछ रीज़न होता है, टेक्निकल बातें होती है, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी तो बहुत सारी अलग बातें हैं जिसको करूँगा मैं, अगर तो उसका हो सकता है 1 घंटे का वीडियो अलग से मुझे बनाना पड़ेगा। 14 मिनट अभी भी इसमें हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहला जो मुझे रेयर कॉइन दिख रहा है मेरा जो आया हुआ है, ये एक ही कॉइन मैंने मंगाया था,
वो ये है फर्स्ट स्ट्राइक का गोल्डन जुबली वाला कॉइन। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट स्ट्राइक गोल्डन जुबली वाला कॉइन 2015 का, ये फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, पीछे आप देख सकते हैं इसमें कितने बेहतरीन तरीके से ये इसकी जो रिम है, रिम के ऊपर आपको लाइन लाइन नज़र आ रही होगी। तो ये कॉइन फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है। अच्छा देखिए, फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन आम चलन से भी अगर किसी को मिल जाए इत्तेफाकन, तो हो सकता है उसकी वो फर्स्ट स्ट्राइक हो और उसकी थोड़ी सी चमक भी कम हो, और पीछे के ये जो नज़र आते हैं इस टाइप से ये भी थोड़ा सा कम हो, तो वो होंगे फर्स्ट स्ट्राइक के ही। ठीक है, वो होंगे फर्स्ट स्ट्राइक के ही, लेकिन वो उस वैल्यू के नहीं हो पाएंगे जो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो मोस्टली लोग जो है ना फर्स्ट स्ट्राइक को इस टाइप की कंडीशन में कलेक्ट करना पसंद करते हैं, परचेज़ करके अपने संग्रह में रखना पसंद करते हैं। तो ये मैंने लिया हुआ है, अगर किसी को बाय करना है तो इसकी प्राइस पहले से बता रहा हूँ ज़्यादा रहेगी। हो सकता है आप लोगों को लगे कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, लेकिन वही प्राइस में मुझे देना है, अदरवाइज़ ये मेरे पास रखा रहेगा। भले ही 1 साल 2 साल के बाद हो सकता है मैं इसको सेल करूँ। तो ये कॉइन मुझे चाहिए था ही वैसे भी, तो फर्स्ट स्ट्राइक की पहचान करने के लिए भी, क्योंकि इसमें पहले भी मेरे पास एक कॉइन आया था, उससे मुझे कंपेयर करना है, क्योंकि वो कॉइन कुछ लोगों ने बताया था कि वो फर्स्ट स्ट्राइक नहीं है, तो मैंने उसको सेल नहीं किया, वैसे ही रखा हुआ है। तो वो कॉइन को इससे मैं कंपेयर करके देख लूँगा। इसमें आपको देखना ये होता है कि ये जो नीचे आप देखेंगे ना 90, ये जो ईयर लिखा हुआ है इसके नीचे जो मिंट मार्क है बॉम्बे का, ये बहुत छोटा सा डायमंड होता है। ठीक है, आप देखिए ईयर के भी नीचे है, यानी कि जो 1 लिखा है ना उसके भी नीचे, लेकिन जो बड़ा डायमंड होगा ना वो 1 के आधा या 1 के ऊपर ऊपर नज़र आने लगेगा, यानी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, उसको टच कर जाएगा वो बड़ा डायमंड या उसके ऊपर जाएगा, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये 1 के नीचे है। तो ये एक इसकी बड़ी पहचान है, छोटा डायमंड। ठीक है, बाकी सारे फीचर्स तो है ही है, लेकिन जो छोटा डायमंड होगा ये फर्स्ट स्ट्राइक कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक रेयर कॉइन आया हुआ है। अभी आगे देखता हूँ। तो जैसे हमारे पास इंदिरा गांधी वाले जेम यूएनसी कंडीशन के 5 रुपीज़ के हैदराबाद मिंट के होते हैं, वैसे ही अब मेरे पास नेहरू जी के 5 रुपीज़ के बॉम्बे मिंट के जेम यूएनसी कंडीशन के कॉइन आए हुए हैं कलेक्शन के लिए। इस कंडीशन में ये कॉइन को रखना बहुत बेहतर है, क्योंकि इस कंडीशन में नहीं मिलेंगे आपको ये कॉइन। ठीक है, ये जेम यूएनसी कंडीशन है, आप इसके ऊपर लस्टर भी देख सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में ये कॉइन आसानी से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो जिसको बाय करना होगा बता सकते हैं। 125 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन मैं ये देने जा रहा हूँ, जिसको भी लेना है मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 15-20 पीस आए हुए हैं मेरे पास। ऐसे ही बी यूएनसी कंडीशन में के कामराज हैदराबाद मिंट, इसकी खाली कंडीशन देखिए आपको समझ में आएगा क्या कंडीशन का ये कॉइन है। इस कंडीशन में हैदराबाद मिंट के कामराज के कॉइन मिलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो ये भी मेरे पास 10 कॉइन है अभी अवेलेबल। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 कॉइन इसमें से देने वाला हूँ। एक साथ 5 कॉइन अगर आप बुक कराते हैं तो 470 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन आपको मिलेगा, 470 रुपये के हिसाब से। ठीक है, हो सकता है मार्केट में 350-400 में मिल जाए, लेकिन ये मेरा प्राइस है। अगर किसी को जमे तो ये प्राइस में आप ले सकते हैं। इस कंडीशन में ये कॉइन्स मिलते नहीं हैं आसानी से। वैसे भी मैं ये कॉइन्स को रखने वाला था, लेकिन अगर 5 कॉइन किसी को चाहिए एक साथ बुक करवाना है तो करवा सकते हैं, 470 रुपीज़ के हिसाब से मैं दूंगा। एक जेम यूएनसी कंडीशन का कॉइन जो मैंने अपने कलेक्शन के लिए ही मंगवाया हुआ है, सेल के लिए नहीं है, ये मेरे कलेक्शन के लिए मैंने मंगाया है। अल्ट्रा जेम यूएनसी कंडीशन 1950, 1 रुपीज़। देख सकते हैं आप, इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, इसकी कॉइन की कंडीशन देख सकते हैं। इस कंडीशन में मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, और मैंने रिसेंटली डीलर को सेल करते हुए इसको देखा है 1500 रुपये में। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं कहीं से, आपको पता चल जाएगा। इस कंडीशन में ये 1500 रुपये में ऑफलाइन में बिका हुआ है। मैं खुद इसका मतलब मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं खुद जानता हूँ इसके बारे में। तो फिर मैंने एक कॉइन मेरे लिए कलेक्शन के लिए मंगवाया हुआ है। वैसे यूएनसी कंडीशन में ये 700 से 800 रुपये में बिकता है, या 1000 रुपये तक भी बिकता है। ये
आप बोल सकते हैं एक जेम यूएनसी कंडीशन का कॉइन है, तो मैंने खुद इसको 1500 रुपये में बाई किया हुआ है। 1500 रुपीज़ दे के मैंने इसको बाई किया है मेरे कलेक्शन के लिए। अभी आप लोगों को बता दूं, जैसे मेरी वो वाली बुक पहले थी कलेक्शन वाली, वो वाली भर चुकी है। मैं रैंडम कॉइन्स जमा करता हूँ। अभी एक और बुक मैंने स्टार्ट की है, इसमें मैंने कॉइन्स ऐड करना स्टार्ट किए हैं एल्बम में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट पेज मैंने लगा दिया है। इसमें कुछ आप देख सकते हैं स्केर्स कैटेगरी के इस टाइप के कॉइन है। अच्छा, एग्री एक्सपो वाला भी कॉइन उस वीडियो में उन्होंने बोला था, तो ये भी कॉइन मैं अपने पोर्टफोलियो में देता ही हूँ, आप लोगों को पता है। ये दोनों कॉइन मैं अपने पोर्टफोलियो में देता हूँ। तो अभी ये कॉइन को भी मैं इसी में लगाने जाऊँगा। तो ये भी जब बुक भर जाएगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भाई देखिए ये कलेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे मैं अपना भी कलेक्शन करते रहता हूँ, ठीक है। तो अब अपनी मेन टॉपिक पे आते हैं, कौन से कॉइन्स आपको कलेक्ट करने चाहिए वो वाले मैं अपने बुक से दिखाऊंगा, दिलीप राजगौर साहब की बुक से। अब आगे बढ़ेंगे, उसमें हॉर्स वाले कॉइन से ही स्टार्ट होगा वो। तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से कॉइन्स क्या वैल्यूएशन के, उनके मिंटेज क्या है वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन हम देख लेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम ₹1 1947 तक कवर किया था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। 1950 के बाद से जो कॉइन्स बने हैं इस पे आ रहे हैं। ये घोड़े वाला कॉइन बहुत लोगों के पास होता है, इसके ऊपर स्पेशल मेरा वीडियो भी है 1953 वाले कॉइन के ऊपर। इसका जो मार्क होता है स्प्लिट डायमंड, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ भी है। 1954 का कॉइन मैंने दिखाया था। आप देखिए बुक में इसकी प्राइस है 4,000 रुपये यूएनसी कंडीशन में। तो ये कॉइन भी मैंने सेल किया है 3,000 के नीचे, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्राइस में मैंने वो कॉइन दिया, और लगभग यूएनसी कंडीशन का ही वो कॉइन है। तो अब इसमें देखेंगे आप 1950 से लेकर 1955 तक कॉइन है, जिसमें से 3 कॉइन जो है कहीं ना कहीं रेयर है। 1955 का हैदराबाद वाला स्प्लिट डायमंड, 1954 का हैदराबाद वाला स्प्लिट डायमंड, 1953 का हैदराबाद वाला स्प्लिट डायमंड। स्प्लिट डायमंड यानी कि जो ईयर के नीचे मिंट मार्क होता है वो डायमंड बना होगा लेकिन 2 भाग में बटा हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट डायमंड, ठीक है। इसके लास्ट वीडियो मैंने कॉइन दिखाया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सबसे रेयर है 1953 का स्प्लिट डायमंड वाला, जिसकी बुक में आप देख सकते हैं यूएनसी कंडीशन में 25,000 कीमत है। तो अगर स्प्लिट डायमंड का आपको यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है तो मैं समझता हूँ वो 25 नहीं 30 से 35,000 में इजीली बिक सकता है। वैसे वेरी फाइन कंडीशन में भी इसकी कीमत 10,000 रुपये दी हुई है, तो ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं नॉर्मली 30 रुपये वाले ज़्यादा कॉइन है, लेकिन आप 1955 पे गौर करेंगे, बॉम्बे मिंट को आप देखेंगे तो इसकी प्राइसिंग 200 रुपये तक दी हुई है यूएनसी कंडीशन में। तो ये एक कलेक्टेबल आइटम है। 1955 में हैदराबाद तो रेयर है लेकिन बॉम्बे वाला कलेक्टेबल है। वैसे ही 1950 में दोनों मिंट से मैं कलेक्टेबल कहूँगा, चाहे बॉम्बे हो चाहे कलकत्ता हो, ठीक है। और बाकी जो है अगर एक एक कॉइन भी आप कलेक्ट करके रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट जो कॉइन्स की प्राइस 100 रुपये से ज़्यादा है ना, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला तो 1950 का बॉम्बे मिंट और 1955 का बॉम्बे मिंट, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है इन कॉइन्स के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कॉइन्स को। ये बुल वाले कॉइन्स काफ़ी लोगों के पास होते हैं, ये भी कॉइन्स। तो इसमें भी अलग अलग है, आधा आना है, हाफ आना है, 2 आना है, 1 आना है, इस टाइप से है। अभी हाफ आना अगर हम देख रहे हैं सबसे पहले, तो आप इसमें देखिए। अच्छा, इसमें ना इन सब में याद रखना कि डुप्लीकेट कॉइन्स भी आते हैं, उनकी भी पहचान होनी चाहिए। अगर वैसी पहचान नहीं है तो महंगा वाला कॉइन आप सस्ते में मिल रहा है सोच के ख़रीद सकते हैं और आपसे गड़बड़ हो सकती है, ये बात का भी ख्याल रखना है आपको। तो इसमें अगर आप देखेंगे बुल वाले हाफ आना में आधा आना जिसको बोलते हैं, या 2 पैसा इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर इसमें अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे कहीं ना कहीं कलेक्टेबल है, 1950 वाला, 54 वाला या 55 वाला। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसकी प्राइसिंग है वो है 1954 का बॉम्बे मिंट का, और कलकत्ता मिंट का 1950 का स्केयर श्रेणी में है। भले ही प्राइस कम है, देखो डिमांड के ऊपर प्राइसिंग रहती है। तो इनके रिसर्च के हिसाब से जो बॉम्बे मिंट का 1954 का कॉइन है, भले ही ये स्केयर ना हो लेकिन डिमांड के हिसाब से इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है। अब मिंटेज की अगर बात करें तो इसमें कलकत्ता मिंट की मिंटेज अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक वजह है, ये स्केयर श्रेणी में है। दूसरी बात,
बॉम्बे मिंट की मिंटेज अगर आप देखेंगे 1954 की तो 1,40,00,000 है, तो इसकी मिंटेज कहीं ना कहीं अदर कॉइन से कम है, लेकिन इसके बावजूद सारे के सारे आधा आना वाले कॉइन आपको कलेक्ट करने चाहिए। वैसे ही 1 आना आप देखिए, दोनों ही ईयर के कॉइन कलेक्टेबल है, और 1950 का अगर आप देखेंगे तो स्केयर श्रेणी में है, वेरी फाइन में 200 है, यूएनसी में 1200 है, लेकिन ये यूएनसी में भाई 2000 2500 में इजीली बिकता है। ठीक है, 1 आना याद रखिए, ये 1 आना यूएनसी में 2-2,500 रुपया ईजिली बिक रहा है मार्केट में। 1954 बॉम्बे मिंट का अगर आप देखेंगे तो इसकी भी यूएनसी में 1000 रुपये प्राइस है, लेकिन ये इजीली 1200 1500 की रेंज में, 1800 की रेंज में ये सेल होता है यूएनसी कंडीशन में। कंडीशन का बड़ा रोल है, कंडीशन की बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन होती है इस फील्ड में, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे ही 2 आना पे देखेंगे तो 2 आना के इसमें जो सबसे रेयर माना जाता है 1955 का बॉम्बे मिंट का बुल वाला कॉइन, एक्सट्रीमली रेयर है, रेयरिटी में अगर देखेंगे आप एक्सट्रीमली रेयर है। तो ये 1955 का अगर आपको बुल बॉम्बे मिंट का मिल जाए तो यूएनसी में इसकी प्राइसिंग 75,000 रुपये दी हुई है, और मैं समझता हूँ वाकई में यूएनसी में ये अगर आपको मिल गया तो 75,000 दिला सकता है, इससे ज़्यादा भी दिला सकता है। ठीक है, और क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर है, ये ज़्यादा बने ही नहीं है, इसकी मिंटेज भी दी नहीं गई है, तो यूएनसी में मिलना बहुत मुश्किल है। वेरी फाइन में देखेंगे तो आप 5,000 से इसकी प्राइस शुरू होती है, यानी 5,000 से लेके 15-20,000 तक ये वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सेल होता है, लेकिन एक्स्ट्रा फाइन प्लस के बाद से लेके यूएनसी कंडीशन का जो प्राइसिंग रेंज है वो 25,000 से 75,000 आप समझ सकते हैं। ऐसे ही बॉम्बे मिंट का पहले 1950 का अगर आप देखेंगे तो इसकी मिंटेज 54 वाले से कम है, तो ज़्यादा अगर आपको कलेक्ट करना बेहतर है ऑप्शन, तो आपको बॉम्बे मिंट का 1950 वाला पहले कलेक्ट करना चाहिए। वैसे तो सारे के सारे स्केयर और कलेक्टेबल है, एक्सट्रीमली रेयर है। 50 वाला हो, 54 वाला हो, 55 वाला हो, 2 आना की बात कर रहे हैं। ठीक है, डुप्लीकेट कॉइन से सावधान रहिए। तो अब इसके बाद आते हैं 1/4 पे, यानी कि 4 आना जिसको बोला जाता है, आना सीरीज़ के ये कॉइन्स है। ठीक है, तो ये 1950 से 56 तक बने थे, इसके ऊपर भी स्पेशल मेरी वीडियो है, लेकिन मैं इसमें आप लोगों को आसानी के लिए कवर करके सब दे रहा हूँ एक ही वीडियो में। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो 1955 का बॉम्बे मिंट का स्केयर है, जिसकी यूएनसी में प्राइस 2000 दी हुई है, वेरी फाइन कंडीशन में 300, लेकिन ये यूएनसी में मिल गया तो आपको इजीली 3000 से 4000 दिला सकता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसमें कौन से कलेक्टेबल हैं, बॉम्बे मिंट का 50 वाला हो या कलकत्ता का 50 वाला हो, ये दोनों ही कलेक्टेबल हैं। यानी कि अगर ये दोनों कॉइन आपके पास है तो मैं पोर्टफोलियो में बहुत लोगों को दिया हूँ, 50 वाला भी दिया हूँ किसी को बॉम्बे वाला दिया हूँ, किसी को कलकत्ता वाला भी दिया हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ, अच्छा वैसे तो ये सारे के सारे एक एक कॉइन तो रखना ही चाहिए, सारे कलेक्टेबल, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से एज अ इन्वेस्टमेंट बॉम्बे मिंट के ये दोनों मिंट से जो कॉइन है इनको ज़्यादा बेहतर है इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, आगे चल के अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब आते हैं हाफ आना के ऊपर, सॉरी हाफ रुपी, आधा रुपया, 8 आना इसको बोला जाता है। ये भी 1950 से 56 तक बने थे। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वैसे ही 1955 का बॉम्बे मिंट का ये भी स्केयर श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, यही कॉइन मेरे पास अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये कलेक्शन में मैंने इधर पे रखा हुआ है, ये देखिए 1955 का बॉम्बे मिंट का, ये एक रेयर कॉइन है, स्केयर भले ही बुक में दिया है, इस कंडीशन में जो कंडीशन में मेरे पास है एक तरीके का रेयर कॉइन है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसकी प्राइसिंग है यूएनसी में 2000, लेकिन इजीली ये 3 से 4000 के बीच में सेल होता है मार्केट में। तो अब इसमें कौन से आपको कलेक्ट करने चाहिए, तो मैं तो कहूँगा सारे के सारे कलेक्टेबल हैं हाफ रुपी वाले, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है पहले बॉम्बे मिंट का 1950 वाला, इसके बाद बॉम्बे मिंट का 1954 वाला, 51 वाला, सॉरी 50 वाला और 51 वाला, ये दोनों ही कलेक्टेबल है। और 1950 का कलकत्ता मिंट का तो स्केयर है, आप देख सकते हैं, जैसे 1955 का स्केयर है बॉम्बे मिंट का, ये मैं कहीं ना कहीं इसको यूएनसी में रेयर बोलूँगा, यूएनसी में इजीली मिलते नहीं ये कॉइन। तो ठीक है, आप लोगों को सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जो भी कॉइन 100 रुपये के ऊपर प्राइसिंग दी हुई है ना, उसका आपको ध्यान रखते जाना है, उसको कलेक्ट करते जाना है। अब 1954 1 रुपीज़ जो सबको पता है
बॉम्बे में से, और 1950 का जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया जेम यूएनसी कंडीशन का, जो यूएनसी में यहाँ पे 600 दिया हुआ है, मैंने 1500 खरीदा जेम यूएनसी कंडीशन में, और मार्केट में बिक रहा है 1500, 1600, 1800 में बिक रहा है। ठीक है, तो ये भी कलेक्टेबल आइटम। और 1954 का तो आप लोगों को पता है, ये कहीं ना कहीं रेयर ही है। और यूएनसी में अभी ये जो सेल हो रहा है 4000 से 4500 के बीच में ये सेल हो रहा है मार्केट में। और डीलर लोग से अगर ये मिले तो 3000, 3500 के बीच में यूएनसी कंडीशन में आपको मिल सकता है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से आज के वीडियो को यहाँ तक लेते हैं। अब आगे फिर और भी कॉइन्स को कवर करूँगा मैं। उम्मीद है कि कुछ नॉलेज आपका बड़ा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कौन से कलेक्टेबल है, स्केयर है, रेयर है कॉइन्स। और भी कॉइन्स मैं आप लोगों को आगे दिखाता रहूँगा। ठीक है, जिन लोगों के पार्सल नहीं गए हैं और भी पार्सल चले जाएंगे, और किसी का कोई पार्सल नहीं गया अभी तक तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके बारे में अपडेट करवा दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।